मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहले वीडियो में हमने रहीम के दोहे के बारे में लगभग उनके 5 दोहों की व्याख्या हमने देखी है। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उनके शेष 6 दोहों की व्याख्या देखेंगे। उनका अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंप को लघु जीव पियत आभार, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अर्थात इस दोहे में वे कहते हैं कि धनी रहीम, अर्थात रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कौन? जल पंप को। तो पंप का अर्थात कीचड़, कीचड़ का पानी, कीचड़ का पानी धन्य है। तो कीचड़ का पानी धन्य है यानी कि महान है। क्यों महान है? देखो, लघु जीव पियत आभार, मतलब लघु जीव जो भी उस कीचड़ के पानी में जीने वाले, पनपने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, उन जीव तंतुओं के लिए ये क्या करता है? पियत आभाय, वो पीकर, वो कीचड़ में का पानी पीकर आभाय आता, तृप्त हो जाते हैं, तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उस कीचड़ के पानी की महानता बताते हुए वे कहते हैं कि कीचड़ का पानी महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कीचड़ के पानी को पीकर छोटे छोटे जीव जो है वो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कीचड़ के पानी की महत्ता बताते हुए इन्होंने इस दोहे में वर्णन किया है। अगली पंक्ति में वे इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, उदधि बड़ाई कौन है। उदधि अर्थात समुद्र, बड़ाई कौन है? तो समुद्र की बड़ाई क्या है? समुद्र की बड़ाई कुछ भी नहीं है, ऐसा इस कहने का आशय है। जगत पियासो जाए, मतलब इतना बड़ा, बहुत बड़ा विशाल समुद्र होने के बावजूद भी, ऐसे महान विशाल समुद्र में जाने के बाद लोग या मनुष्य प्यासे ही रह जाते हैं। मतलब इसकी विशालता का कोई महत्व नहीं रहता। इतना बड़ा होने के बावजूद, इतना सारा पानी होने के बावजूद भी लोग वहां पर रहकर प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए उस पानी को पीकर हम हमारी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। इसीलिए भले ही छोटा सा क्यों न हो, कम क्यों न हो, कीचड़ का पानी गंदा क्यों न हो, लेकिन उस पानी का मूल्य अधिक है। इतना बड़ा होने से, इतना व्यापक होने से कोई महत्व नहीं है। भले ही संख्या में कम है, लेकिन उसमें बहुत सारे जीव जंतु पनपते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, इसीलिए उसकी महिमा जो है वह अपरंपार है। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। नाद ऋषि तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजेहूं कछु न देत। इस दोहे में उन्होंने संगीत तथा कला का महत्व प्रतिपादित किया है। संगीत और कला के महत्व को प्रतिपादित करते हुए, महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने इस दोहे की रचना की है। इसके माध्यम से वे हमें कहना चाहते हैं, नाद ऋषि तन देत मृग। तो नाद में अर्थात जो संगीत की जो आवाज आती है, जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि को सुनकर, रिझ कर, प्रसन्न होकर, एकाग्रचित्त होकर, तन अर्थात शरीर, देत मृग मतलब देता है, मृग मतलब हिरण, मृग का अर्थ है हिरण। तो हिरण क्या करता है? उस संगीत को, उस नाद को, ध्वनि को वह सुनता है और सुनकर इसमें इतना तल्लीन हो जाता है, उसमें खो जाता है कि पीछे से या इधर उधर से कोई शिकारी भी आ जाए और उसका शिकार कर जाए तो भी वो परवाह नहीं करता है। मतलब अपने आप में वो संगीत सुनते सुनते इतना खो जाता है कि अपना पूरा शरीर भी उस संगीत में प्रसन्न होकर अपना शरीर भी त्याग देता है, दूसरों को दे देता है। मतलब अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। आगे, नर धन हेत समेत, नर अर्थात मनुष्य, धन अर्थात पैसे देते हैं, हेत समेत अर्थात, हेत अर्थात कल्याण, कल्याण समेत अर्थात साथ, कल्याण के साथ। अर्थात मनुष्य संगीत से प्रसन्न होकर जिस किसी
की संगीत या कला से वो प्रसन्न होता है, उसे वह खुश करने के लिए वह धन देता है, अर्थात पैसे देता है, कुछ पैसे या कुछ अनमोल वस्तु देता है। तो उसके रूप में वह उसे खुश करना चाहता है और उसका कल्याण करना चाहता है। तो दूसरों को कल्याण करने के लिए वो अपने मन से क्या करता है, कुछ ना कुछ धन, कुछ ना कुछ पैसे, कोई ना कोई वस्तु उसे दे देता है। तो इस तरह से संगीत का महत्व उन्होंने रहीम जी ने यहाँ पर बताया है। वे आगे कहते हैं, संगीत का या कला का महत्व बताते हुए रहीम जी आगे कहते हैं, ते रहीम पशु से अधिक है। कि रहीम जी कहते हैं कि ते मतलब वे लोग पशु से अधिक है, मतलब पशु से भी, प्राणियों से भी गए गुजरे हैं, निम्न स्तर के हैं। कौन से? अब देखिए, रिजेयम कचुनते मतलब रीझ कर, संगीत से रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, संगीत या कला से प्रसन्न होकर, खुश होकर, कछु न देकर, कुछ भी नहीं देते हैं। मतलब कि कोई भी मनुष्य किसी संगीत से या किसी की कला से प्रसन्न होता है और उसे कुछ न कुछ भेंट वस्तु नहीं देता है, तो वो मनुष्य इन पशुओं से भी गया गुजरा है, इन पशुओं से भी निम्न स्तर का है। अर्थात हमें संगीत या कला की कद्र करनी चाहिए और ऐसे संगीत या कला प्रेमियों की कद्र करते हुए हमें उन्हें कुछ न कुछ उपहार देने चाहिए। तो यही बात इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीम न फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इसमें उन्होंने जब अपनी एकाध बात या एकाधा काम बिगड़ जाता है, खराब होता है, नष्ट होता है, तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। यही इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी अर्थात बिगड़ी हुई बात, जो भी बात एक बार बिगड़ जाती है वो बने नहीं, मतलब वो बनती नहीं। तो इस तरह से यदि हमारा संबंध किसी के साथ अच्छा संबंध है और वो संबंध किसी कारणवश खराब हो जाता है, तो उस संबंध को बाद में सुधारा नहीं जा सकता, कुछ भी क्यों न करे। या फिर एक आध बात हमारे मुंह से ऐसी निकलती है कि उसे हम वापस नहीं ले सकते, उनके मन को ठेस पहुंचती है और हम वो शब्द को वापस नहीं ले सकते। तो इस तरह से एक आध काम, कुछ हम काम करते हैं और वो काम करने में ऐसी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो वो काम हम फिर से नहीं कर सकते, क्योंकि वो अवसर दोबारा नहीं आता है। तो इस तरह से वो अवसर दोबारा नहीं आता है तो वो काम वो खराब हो जाता है। तो इसी तरह से लाख करो किन कोई, मतलब लाख कोशिश करे किन कोई, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो कितनी भी कोशिश क्यों न करे, एक बार बात बिगड़ जाती है, एक बार अपना संबंध टूट जाता है, खराब हो जाता है, या एक आध बार अपना कोई काम खराब हो जाता है, तो कोई भी लाख कोशिश क्यों न करे, लाखों प्रयास क्यों न करे कि बिगड़ी हुई बात को, बिगड़ी हुई काम को वह पूर्ण नहीं कर सकता, उसमें सुधार नहीं ला सकता। आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं वे इस बात के लिए, प्रमाण देते हैं, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। तो वे दूध का उदाहरण देते हुए इस बात को समझाते हैं कि जिस तरह से दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है, तो कितनी भी कोशिश क्यों न करो, हम उस फटे हुए दूध को मथ कर हम उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। भले ही हम उससे दूसरे पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन उससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते, मतलब उस बात को हम सुधार नहीं सकते। तो जब तक दूध अच्छा है तब तक हम उसका दही बनाकर उससे हम मक्खन निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार दूध फट जाता है तो फटे हुए दूध को कितना भी क्यों न मथो, कितनी भी कोशिश क्यों न करो, उससे हम मक्खन नहीं निकाल सकते। इसी तरह से एक बार हमारा रिश्ता खराब हो गया तो हम उसमें सुधार नहीं ला सकते, एक आध काम बिगड़ गया तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। इसीलिए अपने संबंध दूसरों के साथ गहराई से बनाइए, अच्छी तरह से रखिए, उन संबंधों को खराब न होने दें। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़े को, लघु न दीजिए डाली, जहां काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इस दोहे में रहीम जी ने
महत्ता को प्रतिपादित किया है। अर्थात जिस तरह से बड़ों का महत्व होता है उसी तरह से छोटों का भी महत्व होता है। नहीं तो सिर्फ घर में या कहीं पर भी सिर्फ महान लोगों को ही महत्ता दी जाए या बड़े लोगों को ही महत्व दिया जाए तो छोटे कब बड़े बनेंगे। तो इस तरह से छोटों को भी यानी कि हम उनका अवमूल्यांकन नहीं कर सकते। इसी बात को इस दोहे में उन्होंने बताया है। तो आइए इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। रहीमन देखी बड़े को, तो रहीम जी कहते हैं कि देखिए अर्थात देख कर, बड़े को मतलब बड़ों को, बड़ी बड़ी बातों को या बड़ी बड़ी वस्तुओं को देखकर लघु न दीजिए डाले, छोटों को डाल मत दीजिए, छोटों को तुच्छ मत समझिए। तो छोटों को तुच्छ नहीं आंकना है बड़ों को देखकर। इसका उदाहरण देते हुए एक उदाहरण के द्वारा वे इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, तो जहां पर सुई काम में आती है वहां पर तलवार क्या करेगी। मान लीजिए आपकी पैंट फटी हुई है और आप अपनी मम्मी से या अपने पापा से कह रहे हैं कि मुझे सुई दे दो। अब यदि घर में छोटी वस्तुओं का महत्व नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे, ऐसी छोटी वस्तुएं हम नहीं रखते, ये सुई नहीं है हमारे पास, ये लो तलवार है हमारे पास, ये लो तलवार। अब क्या करेंगे हम, जब अपनी पैंट या शर्ट फट गया है अपना, तो उसे सिलवाने के लिए सुई ही काम में आती है ना, तलवार लेकर के उसे और काटते बैठेंगे। तो इस तरह से जहां पर छोटी छोटी वस्तुएं काम में आती हैं वहां पर बड़ी वस्तुएं कुछ काम की नहीं होती है। अर्थात बड़ों के साथ साथ छोटों को भी मानना चाहिए, उनकी भी महत्ता हमें जाननी समझनी चाहिए। तो इस तरह से हम छोटों को तुच्छ नहीं मान सकते, तो उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसा इस दोहे में उन्होंने प्रतिपादित किया है। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी ने निज संपत्ति अर्थात अपनी निजी व्यक्तिगत संपत्ति को हमारे पास हमें रखना चाहिए, बचाकर रखना चाहिए। इस तरह से निजी संपत्ति के महत्व को इन्होंने प्रतिपादित किया है कि निजी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, अपने पास जायदाद होनी चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय हमें कोई नहीं बचा सकता। जब भी हमारे ऊपर संकट आएंगे तब हमें अपने पैसे ही काम में आने वाले हैं, अपनी संपत्ति ही काम में आने वाली है। इस तरह से बताया है। रहीम जी कहते हैं निज संपत्ति बिना, मतलब निज अर्थात खुद की संपत्ति के बिना कोई न विपत्ति सहाय। तो कोई भी विपत्ति सहाय, विपत्ति अर्थात विपत्ति, आपत्ति, संकट, परेशानी, मुसीबत, तो परेशानियों में, मुसीबतों में सहायता, सहायता, तो हमें कोई भी सहायता नहीं करता है सिवाय अपने निजी संपत्ति के। मान लीजिए हमें कुछ दवाखाने में जाना पड़ा और वहां पर डॉक्टर ने बता दिया कि ऐसे ये बीमारी है, तुरंत इसका ऑपरेशन करना होगा, आपको कल शाम तक 2 लाख रुपए जमा करने होंगे। यदि ऐसे समय में हमारी खुद की संपत्ति हमारे पास नहीं होगी तो हम अपने मित्रों से या रिश्तेदारों से कहेंगे तो भी वे हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो बोलेंगे और इतने पैसे हम देंगे, पता नहीं वापस देंगे या नहीं देंगे। यदि हमारे पैसे डूब गए तो हमारे पैसे इतने मेहनत से बनाए हुए हैं, अभी इसने मांगे थे लेकिन फिर भी मैंने पैसे नहीं दिए, ऐसा ऐसा काम करना था लेकिन फिर भी मैंने काम नहीं किया, तो इस तरह से मैं पैसे दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। तो अपने पैसे वो दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अर्थात अपनी निजी संपत्ति, खुद की संपत्ति ही ऐसे संकट समय में काम में आती है। इसका उदाहरण देते हुए वे हमें समझाते हैं कि बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थात बिनु पानी, बिना पानी के जो जलज को, मतलब जैसे जलज अर्थात जल में जन्म लेने वाले, अर्थात जल में जन्म लेने वाला कमल है, तो कमल भी इसका अर्थ हो सकता है, या फिर जल में पानी में जन्म लेने वाले जीव जंतु, मछली आदि भी हो सकते हैं। तो बिना पानी के, तो जल में जो भी जन्म लेने वाले हैं, चाहे कमल हो या मछली हो,
तो जल में जन्म लेने वाले मछली या फिर कमल जैसे फूल, तो इन फूलों को बिना पानी के कोई नहीं बचा सकता। नहीं रवि सके बचाए, मतलब रवि आता सूर्य, नहीं सूर्य सके बचाए, तो सूरज भी इनको बचा नहीं सकता। मान लीजिए सूरज को दया आ गई, अरे यार ये कमल का फूल बिना पानी के सूख रहा है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा चमकता हूँ, ज्यादा धूप देता हूँ, तो इसका नतीजा क्या होगा? उसे आवश्यकता है पानी की, उसे पानी चाहिए खिलने के लिए, लेकिन सूरज उसके ऊपर दया दिखाएगा तो और आपत्ति आ जाएगी उस पर, और संकट आ जाएगा और वो और जल्दी सूख जाएगा। मतलब उसे जो चीज चाहिए, जो उसे जड़ से चाहिए, जो आधारभूत जिसे कहेंगे हम, तो वो बात चाहिए उसे, तो दूसरी ऊपर से उसकी मदद करने से कुछ नहीं होगा। तो इसे जो भी चाहिए, तो मूलतः जो चाहिए वो उसे मिलना जरूरी होता है। तो इस तरह से पानी, बिना पानी के मरने वाले जीव जंतु या फिर फूल फल, ये सूरज की रोशनी से बच नहीं सकते हैं, कितना भी कोशिश क्यों न करें। तो इसी तरह से हमें भी हमारे पास अपनी संपत्ति होनी चाहिए, ताकि समय आने पर हम अपनी सहायता खुद कर सकें। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर रहीम जी ने पानी का महत्व बताया है। पानी का अर्थ अलग अलग बातों में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों में पानी को लिया है, और पानी के महत्व को इन्होंने कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया है। तो रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, मतलब पानी को बचा कर रखिए। अब किस किस अर्थ में पानी का महत्व है ये अब हम देखते हैं। बिन पानी सब शून, तो बिना पानी के सब कुछ शून्य है, जीरो। बिना पानी के सब कुछ शून्य है, मतलब उसका कुछ भी महत्व नहीं है। तो इसलिए पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो उसका महत्व कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए। अब पानी का महत्व, पानी का अर्थ किन किन बातों के रूप में लिया है उन्होंने, वो हम देखेंगे। पानी गए न उबरे, एक बार पानी चला गया तो वो उबर नहीं सकता, मतलब उभर नहीं सकता, मतलब ऊंचा नहीं उठ सकता या फिर दोबारा निर्माण नहीं हो सकता। वो क्या क्या है इसके उदाहरण दिए हैं उन्होंने, मोती, मानुष, चून। तो एक बार इनमें से पानी चला गया तो ये उबर नहीं सकते, इसमें कोई सुधार नहीं आ सकता। तो मोती के रूप में पानी का अर्थ है चमक। मोती के उदाहरण में पानी का अर्थ है चमक। एक बार मोती की चमक चली जाए तो फिर उस मोती का मूल्य कुछ भी नहीं रहता है। तो इसीलिए मोती में से चमक को बचा कर रखना चाहिए। एक बार उसमें से चमक चली गई तो मोती का कुछ भी मूल्य नहीं है। दूसरा उदाहरण है मानुष, अर्थात मनुष्य। तो मनुष्य के अंदर भी पानी बचना चाहिए, पानी को रखना चाहिए, पानी को बचा कर रखना चाहिए। अर्थात मनुष्य के अंदर जो उसके प्रति सम्मान होता है, जो इज्जत होती है, उसको बरकरार रखनी चाहिए। एक बार मनुष्य का सम्मान चला गया, एक बार मनुष्य की इज्जत चली गई तो उसे समाज में बाद में दोबारा कभी अच्छा नहीं समझा जाता है। तो उसकी इज्जत चली जाए, किसी मनुष्य की यदि एक बार इज्जत चली जाए, सम्मान खो जाए, तो वो मनुष्य कभी कभी आत्महत्या तक कर सकता है। तो इस तरह से अपनी इज्जत चली जाने के बाद मनुष्य इस तरह से आहत होता है, घायल होता है और आत्महत्या भी कर सकता है। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर से हमें इज्जत या सम्मान को बचा कर रखना चाहिए। अगला उदाहरण है चून। चून अर्थात यहाँ पर चून का अर्थ आटा भी है और किसी किसी पुस्तक में चून का अर्थ चूना भी लिया गया है। तो दोनों अर्थों में हम देखेंगे। एक बार आटा हमने गूंथ कर रखा है, रोटियां बनाने के लिए हमने आटे को गूंथ कर रखा है। तो गूंथ कर रखने के बाद एक बार उसमें से पानी सूख गया, एक बार वो आटा सूख गया तो फिर दोबारा उस आटे से हम रोटी नहीं बना सकते। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, हम उस रोटी से बाद में, उस आटे से बाद में रोटी नहीं बना सकते। या फिर चून के अर्थ में लिया होगा, चूने के अर्थ में लिया होगा, तो भी एक बार चूने में से पानी सूख गया तो वो
एक बार कुछ काम में नहीं आता है। वो दोबारा उसमें कितना, एक बार सूखने के बाद उसमें कितना भी पानी डाला तो वो पहले जैसा स्वाद नहीं देगा, वो पहले जैसा काम नहीं करेगा। तो इस तरह से पानी का महत्व इस उदाहरण में उन्होंने बताया है कि पानी को बचा कर रखना है। तो इस तरह से प्रस्तुत 11 दोहों में रहीम जी ने हमें नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी है कि उस शिक्षा को ग्रहण करके हमें समाज में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें किन किन बातों को याद रखना चाहिए। तो ये सब उपदेश इन दोहों के माध्यम से उन्होंने हमें किए हैं। निश्चित रूप से उनका यह प्रयास प्रशंसनीय रहा है। अब हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए